ओम नमस्ते जी। आज हम ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाह एवं त्वयिनान्यथेत्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेव ही कर्माणि अर्थात कुर्वन अर्थात करते हुए, एव अर्थात ही, कर्माणि कर्मों को। ये मनुष्य को कहा गया है, हे मनुष्य तू कर्मों को करते हुए ही जीवन का यापन कर। कुर्वन एव ही कर्माणि जिजीविषेशतं समाह। अब वेदों में लिखा है कि कर्म करते हुए ही जीवन को जियो। तो कर्म किस प्रकार करने हैं वेदों में लिखा है। इससे पहले मंत्र में हमने पढ़ा माँ गृध, लालच मत करो। लालच नहीं करेंगे तो चोरी नहीं करेंगे, किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे। तो पहले मंत्र में है लालच मत करो, चोरी मत करो, किसी पर अत्याचार ना करो, पुरुषार्थ करो। क्या करना है? ये करना है। अगले मंत्र में बोला है कुर्वन एव ही कर्माणि, बिना कर्म के जीवन व्यर्थ है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, अच्छे कर्मों को करना है, लालच नहीं करना है, बुरे कर्म नहीं करने हैं, किसी पर अत्याचार नहीं करना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है। तो कुर्वन एव ही कर्माणि जिजी विषेशतं समाह। जिजी विषा से शतम समाह, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। जिजी विषा क्या है? हमने देखा होगा जब कबड्डी खेलते हैं दो लोग, तो एक पाले में से दूसरे पाले में लोग जाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? उसको मार के ही वापस आना है। तो इसको बोलते हैं जिजीविषा, जीने की तीव्र इच्छा। केवल जी रहे हैं, कब मर जाएंगे उसका मालूम नहीं, उसका ज्ञान नहीं। जी रहे हैं, बस जीवन चल रहा है। आज भोजन कर लिया, सो गए, फिर कल उठे, अपना जो शारीरिक नित्य कर्म है वो किए, फिर सो गए, खाया पिया, फिर उठ गए। ये जीवन है? ये जीवन नहीं है। जीने की तीव्र इच्छा, क्यों जी रहा हूं, क्यों ये जीवन मिला है, क्या इस जीवन का उद्देश्य है, वो सोच करके जीना। तो ये है जिजीविषा। और वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही जीना। वो उद्देश्य प्राप्त कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, रोज इसके ऊपर चिंतन करना कि मैं अपने आप को मनुष्य बना पा रहा हूं या मैं पशु बन रहा हूं। तो इस पर चिंतन करना। तो ये इस मंत्र का अर्थ है जिजी विषेशतं समाह। ऐसा चिंतन करते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। कुर्वन एव ही कर्माणि जिजी विषेशतं समाह एवं त्वयि न अन्यथेतो अस्ति। एवं त्वयि न अन्यथेतो अस्ति, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है तुम्हारे पास। क्या है? हमारे पास जीवन जीने का केवल एक ही मार्ग है कि जीवन को हम अच्छे से जिएं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत पुण्यों के पश्चात मिलता है। ये कोई कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस या पेड़ पौधे का जीवन नहीं है। ये मनुष्य जीवन बहुत अच्छे कर्म हमारे संचित होते हैं तो उसके पश्चात ये जीवन मिलता है। परंतु हमें इस जीवन का उद्देश्य ही मालूम नहीं, तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इसके लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। हमने अभी तक अपनी जितनी आयु व्यतीत की है उसमें किया क्या है? क्या धन कमाया? वो तो यहीं छूटेगा। फिर क्या किया? कुछ ऐसे कर्म किए कि अगला जन्म मनुष्य का पक्का है? नहीं किया। तो अभी तो शुरू कर सकते हैं। पिछला छोड़ दिया, आज से तो शुरू कर सकते हैं। दैनिक संध्या कर सकते हैं, अग्निहोत्र कर सकते हैं। और नहीं कर सकते तो जो लोग करते हैं उन्हें सहायता कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। ऐसे कार्य करने वालों को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको धन से उनकी सहायता कर सकते हैं, उनका सत्कार कर सकते हैं। तो ये सब जो कर सकते हैं इसको कहा गया है इस मंत्र में कुर्वन्नेव ही कर्माणि जिजी विषेशतं समाह। ऐसे कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। उसके पश्चात बोला गया है कुर्वन्नेव ही कर्माणि जिजी विषेशतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा मार्ग जीवन जीने का नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है जीने का। आप रो के जियो या कैसे भी जियो, जीना तो पड़ेगा।
जीवन जितना है उतना तो जीना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम आत्महत्या कर लेंगे तो वापिस तो यहीं आना पड़ेगा, यहाँ से बच के जाएंगे कहाँ, पुनर्जन्म होता है। और ईश्वर ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, आप उसको समाप्त कर देंगे, खराब कर देंगे तो ईश्वर अगला कैसा देगा आपको, खुद सोच सकते हैं। इससे अच्छा तो देगा नहीं, ये भी नहीं देगा। वो ऐसा देगा ताकि आप उसे समाप्त ना कर सकें। पेड़ बना देगा, हाथ पैर ही नहीं होंगे, वाणी ही नहीं होगी जिससे हम गलत बोलते हैं। तो इस जीवन को अच्छे से 100 वर्ष तक अच्छे कर्म करते हुए जीने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास जीवन जीने का कोई भी मार्ग नहीं है। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो जीवन जीने का केवल यही मार्ग है। उसके पश्चात कहा है न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तू कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की तीव्र इच्छा कर, परंतु एक बात ध्यान रखनी है। वो क्या? न कर्म लिप्यते नरे। कर्म में लिप्त नहीं होना। लिप्त नहीं होना अर्थात क्या है? लिप्त नहीं होना अर्थात कर्म कर दिया, अब उसकी फल की इच्छा के लिए बैठ गए कि जब तक ये फल नहीं मिलेगा तो हम अगला कर्म नहीं करेंगे। वैसे बैठेंगे तो अगला कर्म नहीं कर पाएंगे। समय किसका खराब हो रहा है? समय किसका व्यर्थ जा रहा है? हमारा ही जा रहा है। तो एक अच्छा कर्म किया, दूसरा अच्छा कर्म करने की शुरुआत कर दी, फिर तीसरा करने की शुरुआत कर दी। एक तो ये है। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि जैसे हम देखते हैं बाजार में हलवाई होता है, उसकी बड़ी सी कढ़ाई होती है जिसमें जलेबी वगैरह बनाता है, उसमें मीठी चाशनी रखी होती है चीनी की, जिसमें डुबो करके वो मीठे पदार्थों को बाहर निकालता है। तो वो जो पदार्थ होते हैं उसमें 2 तरह की मक्खियां होती हैं। एक तो मक्खी होती है वो किनारे पे बैठ करके थोड़ा थोड़ा चख के उड़ जाती है, और दूसरी मक्खी होती है वो सोचती है कि पूरा आज ही खा लूं। तो वो क्या करती है? चाशनी में ही कूद जाती है। तो खा पाती है? नहीं, उसकी मृत्यु हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं। तो ये है न लिप्त होना। संसार में लिप्त मत हो। जैसे पहले हमने बोला था मां गृध कस्य सिद्धनम, ये सब यहीं छोड़ करके जाना है। इस संसार में लिप्त मत हो, ये संसार छोड़ना है। लिप्त हो गए तो छोड़ते समय बहुत दुख होगा। मुझे मेरा घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है, मेरी गाड़ी छोड़ के जानी पड़ रही है, मेरी पत्नी को छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे पति को छोड़ के जा रही हूँ, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये दुख का कारण यही है कि हम संसार में लिप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है न कर्म लिप्यते नरे। संसार में जीने का क्या तरीका है, क्या मार्ग है? केवल एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? कुर्वन्नेव हि कर्माणि, अच्छे उत्तम पुरुषार्थ युक्त कर्म करते हुए जियो, और तीव्र इच्छा जीने की होनी चाहिए, और 100 वर्ष तक जीने की कम से कम इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन केवल इच्छा से कुछ नहीं होता, कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा जीवन मिलेगा, पुरुषार्थ करेंगे, 100 वर्ष तक जी सकेंगे। तो कुर्वन्नेव हि कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई भी मार्ग नहीं है कि इस जीवन को जियो। तो जीवन को अच्छे प्रकार पुरुषार्थ पूर्वक 100 वर्ष तक जियो। अपने धन का, अपने साधनों का, अपनी सुख सुविधाओं का, अपने जीवन का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने बल का अच्छी जगह उपयोग करो। अच्छी जगह उपयोग किया तो उसका अच्छा हमें फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा तो यही हमारे जीवन जीने का जो मार्ग है, यही हमें अगले जन्म में उत्तम जन्मों के कारण बनेगा। तो यही इस जीवन को जीने का मार्ग है। न कर्म लिप्यते नरे। और इस संसार में इस जो ईश्वर के द्वारा दिए हुए हमें पदार्थ हैं वो हमें भोगने के लिए मिले हैं, परंतु लिप्त होने के लिए नहीं मिले हैं। उसको जितना आवश्यकता है उतना भोगना है। और पहले मंत्र में कहा है मां गृध कस्य स्विद्धनम, दूसरे मंत्र में कहा है न लिप्यते कर्म न लिप्यते नरे। उसमें लिप्त नहीं होना, लालच नहीं करना है। तो ये जीवन जीने का मार्ग है। इस प्रकार जीवन को जिएंगे तो जीवन उत्तम बनेगा, जीवन ऊपर उठेगा। हम भी अपने महापुरुषों जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके अनुसार अपने जीवन को ऊपर उठा सकेंगे। नहीं तो जीवन जैसे अन्य कीड़े मकोड़ों के अनुसार जो जीवन जीते हैं वैसा जीवन जिएंगे और जीवन समाप्त करके अगले जीवन की तैयारी करेंगे। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद।